Hello dear students, welcome to my channel Academy Villa. I am Astos and let's begin today's class. आज की जो वीडियो है उसमें हम क्लास 9th की इंग्लिश रीडर बुक जो है उसके क्वेश्चन आंसर्स की चैप्टर 2 जिसका नाम है स्केलिंग ग्रेट हाइट्स को जानेंगे, है ना। तो इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाउ कैन संतोष यादव इंस्पायर द गर्ल्स एज वेल एज देयर पेरेंट्स इन इंडिया। तो संतोष यादव, है ना, कैसे वह लड़कियों और उनके पेरेंट्स को प्रेरणा देती हैं इसके बारे में जानेंगे, है ना। यानी कि संतोष यादव की भी अपनी एक लाइफ थी जिससे जो कि एक प्रेरणा स्रोत बनी लड़कियों के लिए और पेरेंट्स के लिए। तो देखते हैं वो कैसे इंस्पायर करती हैं। तो लिखा है संतोष यादव इज राइटली ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द गर्ल्स एज वेल एज देयर पेरेंट्स इन इंडिया। तो भारत की जो लड़कियां हैं और उनके पेरेंट्स हैं उनके लिए एक इंस्पिरेशन कैसे बनी वो देखते हैं संतोष यादव, है ना। द गर्ल्स कैन, वो मतलब क्या कहती हैं वो देख लीजिए कि द गर्ल्स कैन टेक द इंस्पिरेशन ऑफ लिविंग लाइफ ऑन देयर ओन टर्म्स, है ना। कहा जा रहा है कि वो कह रही हैं संतोष यादव कि जो लड़कियां हैं ना वह अपनी ज़िंदगी की जो प्रेरणा है वो अपने से ही निकाल सकती हैं, देयर ओन टर्म्स, अपने शब्दों में ही बना सकती हैं कि डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस, जो कि बिल्कुल अलग होना चाहिए। जो परंपरागत चीज़ें होती आ रही हैं, जो ट्रेडिशनल जो रूल्स रेगुलेशन बने हैं उनसे अलग जाकर, है ना। देयर पेरेंट्स शुड ट्राई टू इंकरेज देयर डॉटर्स इन एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ देयर लाइफ। और ये भी कहती हैं संतोष यादव कि उनके मतलब पेरेंट्स यानी कि उनके माता पिता को और अपने बच्चियों की, है ना, अपनी बेटियों का साहस बढ़ाना चाहिए, है ना, साहस देना चाहिए इन एवरी एस्पेक्ट, हर लाइफ के हर पहलू में उन्हें बढ़ चढ़ कर आगे आने को कहना चाहिए उनके पेरेंट्स को, अपनी बच्चियों को, ताकि इफ़ दे वांट टू सी देयर चाइल्ड ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड एज वाज इन द केस ऑफ संतोष यादव। जैसा संतोष यादव अपने चीज़ से रिलेटेड, अपने मतलब लाइफ से रिलेट करते हुए बताती हैं, तो वो कह रही हैं कि जो बच्चियां हैं, जो लड़कियां हैं, है ना, तो पेरेंट्स को अपनी बेटियों को अगर उनको अपने एक टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी कि विश्व के शीर्ष पर देखना चाहते हैं अपने बच्चियों को, तो उनको बढ़ चढ़ कर अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को आगे आने के लिए इंकरेज करना चाहिए, ना कि उन्हें डीमोरलाइज करना चाहिए, ना कि उनके पैर खींचने चाहिए। तो ये सिचुएशन जो है मतलब मीन्स कि ये जो संदेश है वो देना चाहती हैं, लोगों को इंस्पायर करना चाहती हैं, कौन? संतोष यादव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फ्रॉम वेयर डिड संतोष टेक द इंस्पिरेशन ऑफ माउंटेनियरिंग। तो आपने कहानी में देखा होगा कि संतोष यादव माउंटेनियरिंग करती हैं, यानी कि पर्वतारोही भी हैं वो। तो उनको कहाँ से इसकी प्रेरणा मिली और वो माउंटेनियरिंग करना कैसे शुरू किया उन्होंने? तो आंसर है कि व्हेन संतोष ज्वाइन महारानी कॉलेज ऑफ जयपुर शी गॉट अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल, है ना। तो कहा जा रहा है कि जब संतोष ने महारानी कॉलेज ऑफ जयपुर को ज्वाइन किया तो उन्हें जो हॉस्टल का रूम मिला, है ना, उन्हें कस्तूरबा हॉस्टल में रूम मिला। अब देखिए क्या होता है कि विच फेस्ड द अरावली हिल्स। तो उनका जो रूम मिला था उसके बिल्कुल ठीक सामने अरावली की पहाड़ियाँ थी, है ना। सी यूज टू वॉच विलेजर्स फ्रॉम हर रूम गोइंग अप द हिल एंड फ्रॉम देन सी डिसाइडेड ऑफ माउंटेनियरिंग। तो कहा जा रहा है कि उन्होंने जब अपने हॉस्टल के रूम से जब वो अक्सर देखा करती थी कि अरावली हिल्स पे जो गांव के वहाँ के लोग थे वो चढ़ा करते थे, तो उनको चढ़ता हुआ देख उनके मन में भी माउंटेनियरिंग का मतलब लालसा जागी, है ना। एंड इनरोल इन ए कोर्स एट उत्तर काशीज नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। और इसी से इंस्पायर्ड होके उन्होंने उत्तर काशी के नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में अपना दाखिला करा दिया। तो ये थी उनकी इंस्पिरेशन फॉर माउंटेनियरिंग। अगला क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड दैट इफ आई चूज अ करेक्ट एंड रैशनल पाथ, सॉरी यहाँ पे एस नहीं होगा, आई चूज अ करेक्ट एंड रैशनल पाथ द अदर्स अराउंड मी हैड टू चेंज नॉट मी। स्टेट सम चेंजेस मेड बाई संतोष यादव इन हर फैमिली कस्टम। तो ये जो लाइन थी ना, इस लाइन का मतलब मैंने कहानी में भी बताया है, उस मेरी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है ना। तो इस कहानी का जैसे मतलब मैं फिर से बताता हूँ कि फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड। तो जो संतोष यादव इस कहानी में बोलती हैं कि शुरुआत से ही
मैं बहुत ज़्यादा दृढ़ थी अपनी बातों को लेकर कि अगर मैं एक करेक्ट और एक रैशनल पाथ चुनती हूँ तो दूसरों को मेरी वजह से चेंज होना पड़ेगा, ना कि मैं दूसरों की वजह से मैं अपने आप को चेंज करूँगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, है ना। तो स्टेट सम चेंजेस, तो आपको कुछ चेंजेस बताने हैं जो संतोष यादव ने अपने परिवार वालों के विरुद्ध जाकर किया। तो आंसर है कि सम ऑफ द चेंजेस मेड बाय संतोष यादव इन हर फैमिली कस्टम वर, तो क्या क्या चेंजेस किए थे उसको देख लेते हैं। तो पहला है कि वाइल अदर गर्ल्स वर, वियर होगा यहाँ पे, WEAR होगा, है ना। वाइल अदर गर्ल्स वियर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, संतोष प्रेफर्ड शॉर्ट। तो कहा जा रहा है कि ये भी एक चेंज था कि संतोष यादव बाकी की लड़कियों के जैसे कपड़े नहीं पहना करती थी, जहाँ की वो लड़कियाँ दूसरी लड़कियाँ जो थीं वो ट्रेडिशनल वस्त्र पहना करती थी, लेकिन उसके बजाय ठीक विपरीत, है ना, जो संतोष यादव थी वो शॉर्ट्स पहना करती थी। ठीक है। अब सेकंड क्या है कि अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग कस्टम्स इन द फैमिली, गर्ल्स हैव टू मेक डू विद द लोकल विलेज स्कूल, बट संतोष लेफ्ट होम एंड गॉट हरसेल्फ एनरोल इन ए स्कूल इन दिल्ली। एक और चीज़ क्या चेंज किया उन्होंने कि मतलब फैमिली कस्टम्स, है ना, जो धारणाएं पहले से हैं परिवार में जो चला आ रहा है शुरू से, वो क्या है कि जो लड़कियां हैं उनके लिए स्कूल कौन से ऑफ़र किए जाते थे, लोकल विलेज, यानी कि गांव के जो लोकल स्कूल्स हुआ करते थे ना, प्राइवेट नहीं गवर्नमेंट स्कूल, तो उनमें ही जाकर उनको अपना पढ़ाई करनी होती थी। लेकिन संतोष ने फिर से इसका ठीक विपरीत किया, वो अपने घर को त्याग दिया उसने, है ना, और अपने आप का दाखिला, है ना, अपना दाखिला दिल्ली के एक स्कूल में करा लिया, खुद ही कराया ये सब चीज़ें। तो एक तरीके से ये भी एक चेंज लाया उन्होंने। तीसरी चीज़ क्या थी कि एट द एज ऑफ 16 मोस्ट ऑफ द गर्ल्स ऑफ आवर विलेज यूज टू गेट मैरिड बट सी रिफ्यूज टू डू सो विदाउट प्रॉपर एजुकेशन। तीसरी चीज़ ये थी जो उसने चेंज किया, वो यह कि 16 की एज में, 16 वर्ष की आयु में, है ना, बहुत सारी लड़कियों का उनके गांव में ब्याह हो जाता था, है ना, लेकिन उन्होंने, संतोष यादव ने सीधे सीधे मना कर दिया कि बिना प्रॉपर एजुकेशन की मैं ब्याह नहीं करूँगी। तो ये भी एक चेंज था जो संतोष यादव ने मतलब ट्रेंड में लाया। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि डिस्क्राइब संतोष टीम स्पिरिट ड्यूरिंग द एक्सपेडिशन टू माउंट एवरेस्ट। तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जब संतोष यादव अपनी माउंटेनियरिंग कर रही थी तो उस समय उनकी टीम की स्पिरिट, है ना, जो जोश था उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करिए, है ना। माउंट एवरेस्ट जब वो चढ़ाई कर रही थी तो अपने टीम के साथ क्या हुआ उसके बारे में वो टीम स्पिरिट का शेयर कीजिए, जो सिचुएशंस थी। तो आंसर है कि ड्यूरिंग द 1992 Everest mission, Santosh provided special care to climber who lay dying at the south corner, तो दो सी वॉज अनसक्सेसफुल इन सेविंग हिम। मतलब बताया जा रहा है, ये कहानी में भी आपने देखा होगा कि 1992 के समय जब वो पर्वतारोहण कर रही थी, है ना, मतलब पहाड़ चढ़ रही थी, माउंट एवरेस्ट मिशन पे थी जब, तो उस समय उन्होंने एक स्पेशल केयर दिया, मतलब बहुत ध्यान दिया, अपने साथ के जो टीम मेंबर थे उनका ध्यान दिया, लेकिन उनको वो बचाने में असमर्थ रही। लेकिन हाउ एवर सी मैनेज्ड टू सेव, है ना, अनदर क्लाइंबर मोहन सिंह बाय शेयरिंग हर ऑक्सीजन विथ हिम। मतलब हालांकि एक को तो वो नहीं बचा पाई, लेकिन दूसरे को ज़रूर बचा पाई, जिनका नाम था मोहन सिंह। कैसे वो बचाई? उन्होंने अपना ऑक्सीजन सिलेंडर का जो मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर को शेयर किया, उन्होंने अपने मास्क को उनके साथ शेयर किया, जिससे उनकी जान बच पाई। तो ये एक एक्सपीरियंस था, एक अनुभव था उस समय का जब उन्होंने माउंट एवरेस्ट चढ़ा था। तो चलिए पांचवें क्वेश्चन पे आते हैं कि डिस्क्राइब ब्रीफली संतोष लाइफ फ्रॉम अ लोकल विलेज स्कूल टू उत्तर काशीज नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। अब आपको बताना है कि संतोष की लाइफ जो थी, है ना, संतोष का जीवन लोकल विलेज, जो स्कूल का लोकल विलेज जो गांव का जो लोकल स्कूल था, वहाँ से लेकर उत्तर काशी का जो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग था, उसके बीच की जीवन की चर्चा करनी है हमें। तो चलिए देखते हैं कि इन लाइन विद द प्रिवेलिंग कस्टम इन द फैमिली, संतोष हैड टू मेक डू विद द लोकल विलेज स्कूल। तो मैंने पहले भी बताया अभी कि जैसा कि उनके परिवार में अक्सर हुआ करता था, वहाँ का यही परावेश था कि जो लड़कियाँ हैं उनको स्कूल जो होगी गांव के स्कूल से ही स्कूलिंग करनी होती थी।
बट एट द एज ऑफ 16 सी लेफ्ट होम एंड गॉट इन हर सेल्फ इनरोल्ड इन ए स्कूल इन दिल्ली। लेकिन उन्होंने ठीक विपरीत किया, उन्होंने घर को त्याग दिया और वो जाके दिल्ली के एक स्कूल में दाखिला ले लिया उन्होंने 16 वर्ष की आयु में। देन आफ्टर पासिंग द हाई स्कूल एग्जामिनेशन सी वेंट टू जयपुर एंड जॉइन महारानी कॉलेज एंड गॉट अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल विच फेस द रावली हिल्स। और जब उन्होंने दिल्ली से स्कूलिंग पास कर ली तो फिर वह हाई स्कूल एग्जामिनेशन के बाद, है ना, वह जयपुर चली गई जहाँ पर उन्होंने महारानी कॉलेज ज्वाइन किया और एक उनको कस्तूरबा हॉस्टल में रूम मिला जो कि अरावली हिल्स के ठीक सामने था। सी यूज टू वॉच फ्रॉम हर रूम द विलेज माउंटेनियर्स क्लाइंबिंग अप द अरावलीज। और वो अपने उस रूम से ही अरावली हिल्स पे जो गांव वाले लोग थे वो जो चढ़ते थे उनको वो देखा करती थी। सी थॉट इट टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, यहाँ पे थॉट नहीं होगा थॉट होगा। सी थॉट इट टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड आस्क्ड देम वेदर सी कुड ज्वाइन देम एंड टू हर प्लीजेंट सरप्राइज दे आंसर्ड इन द अफर्मेटिव। और वो बहुत कौतूहलतावश और कह सकते हैं ना इंटरेस्टिंगली, बहुत आतुर होकर उन्होंने पूछा कि और या फिर विचार किया कि क्या वो उनको ज्वाइन कर सकती है। तो वहाँ के जो लोग कुछ लोग चढ़ रहे थे, है ना, जो पर्वतारोही थे, तो वो लोग कुछ चढ़ाई कर रहे थे पहाड़ पे, तो उन्होंने उसको अफर्मेटिव आंसर दिया, यानी कि उसको हाँ में आंसर दिया संतोष यादव को। तो वो बहुत खुश हुई और ये प्लीजेंट सरप्राइज था उसके लिए, ये बहुत खुशनुमा उसके लिए पल था संतोष यादव के लिए। देन देयर वॉज नो लुकिंग बैक फॉर हर एज सी सेव मनी एंड एनरोल इन ए कोर्स एट उत्तर काशीज नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। तो मतलब ऐसा सुनने के भी पॉजिटिव वाइब्स आने के बाद, है ना, उनको जो हाँ भरा जवाब मिला उसके बाद से मतलब संतोष यादव ने तो पीछे मुड़ के देखा ही नहीं मानो, है ना। उन्होंने फिर पैसे बचाए और उन्होंने क्या किया, उत्तर काशी के जो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग थी उसमें उन्होंने दाखिला ले लिया। तो ये था उनकी जर्नी जो थी, लाइफ जर्नी जो थी, लोकल स्कूल से लेकर एक जो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग थी उस समय तक की कहानी। तो इस तरीके से इसके सारे क्वेश्चंस कवर कर दिए मैंने और आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई क्वेरी है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछें और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।